इनको मैं जब इकट्ठे लिखूंगा तो 29 हो जाएगा। 29 क्या है? 29 इज ए नंबर। सर ये लिखना है क्या? हाँ नहीं, ये तो ये तो लास्ट टाइम लिखा था हमने, ये हम उसको रिवाइज कर रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं। सो ओके सर। these are digits and these are numbers। ओके, और नंबर्स को हम जब पढ़ते हैं बिग नंबर्स को, जैसे 4, तो ये क्या नंबर है? जब इसको हमने पढ़ना है नंबर नेम, तो हम किसको यूज करते हैं? कॉमास। और कॉमा कैसे लगाते हैं? वो डिपेंड करता है कि इस नंबर को मैं इंडियन सिस्टम में पढ़ूं। दो सिस्टम में पढ़ सकता हूँ, इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल। इंटरनेशनल सिस्टम। हाँ, इंटरनेशनल। तो पढ़ने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें कॉमा लगाना चाहिए। और कॉमा कहाँ पे लगाते हैं हम? कौन बताएगा? कैसे लगाते हैं हम कॉमा? बताओ वर्ण्यम, बताओ कैसे लगाते हैं कॉमा? इंडियन सिस्टम में कैसे लगाते हैं? सर 3 हाँ, नंबर के बाद। हाँ, 3 डिजिट्स के बाद। उसके ये राइट से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, तो ये 3 के बाद यस कॉमा सर। लगा। और उसके बाद नेक्स्ट कॉमा कहाँ पे लगाते हैं? एक और नंबर के बाद। एक और नहीं, 2 नंबर, 2 डिजिट्स 2 के नंबर बाद। के बाद। हाँ, 2 नंबर्स नहीं, 2 डिजिट्स के बाद। 2 डिजिट के बाद हाँ सर, तो यही कहना था मुझे। ओके, मिस्टेक हो गई थोड़ी। हाँ तो 2 डिजिट हमारा ये 2 है, 3 और 5। दो नेक्स्ट 2 डिजिट्स हमारा 5 और 3 है, तो इसके बाद कॉमा लगेगा। फिर हमारे नेक्स्ट अगर और बड़ा होगा, जैसे यहाँ मान लो 7 भी होता, तो फिर नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद फिर से कॉमा। यानी कि हमें इंडियन सिस्टम में कॉमा कैसे लगेगा? 3 डिजिट्स के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लगेगा? कौन बताएगा? कीर्ति बताएगी। चलो बताओ कीर्ति, और उसके साथ कौन होती है? रागनी। चलो रागनी आप बताओ, इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है? बताओ रागनी जल्दी से। आज मीरा और कबीर तो आए नहीं। कबीर नहीं आता, मीरा, हाँ, मीरा नहीं आई। हाँ बताओ, शाबाश। इंग्लिश पे करिए सर, लिंक भेज दो। नगमा पटेल। हम्म। इंग्लिश 3 पे क्यों लिखते हो? मैथ 3 है आज। चलो बताओ जल्दी से, इंटरनेशनल सिस्टम में। और ये कौन है हमारे साथ? सुजाता। सर आशुतोष। आशुतोष, हाँ। हाँ, माइक ऑन करके बताओ। सर इंटरनेशनल सिस्टम में 3 3 के बाद कॉमा लगेगा। हाँ, 3 3 के बाद कॉमा लगेगा। यानी कि पहले 3, ये 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर से 3 के बाद कॉमा, फिर अगर और 3 होंगे तो कॉमा। तो यही नंबर, सेम नंबर हम इंडियन सिस्टम में भी पढ़ सकते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में भी पढ़ सकते हैं। अब जैसे मान लो इसी सिस्टम को मैं
इसी सिस्टम को नहीं, इसी नंबर को ठहरो, अब सेम नंबर को मैं फिर से लिखता हूं बोर्ड पे। 7 4 3 5 6 8 1। अब इसको अगर मैं बोलूंगा राइट, इस ये क्या है, दिस इज नंबर फिगर, नंबर फिगर। अगर इस नंबर फिगर को राइट इन नेम्स, क्वेश्चन होगा राइट इन वर्ड्स भी हो सकता है, या राइट नंबर नेम ऐसे भी हो सकता है। नंबर नेम यानी कि इस नंबर का आपको नंबर नेम लिखना है इन, और साथ में आगे लिखूंगा राइट नंबर नेम इन इंटरनेशनल सिस्टम, इन इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या होगा? हु विल टेल मी? पहले हम ये डिजिट्स को लिखेंगे, तो सबसे पहले हम कॉमा ग्रुप्स बनाएंगे। और कॉमा कैसे लिखेंगे? क्योंकि हमारे को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, तो 3 के बाद, फिर से 3 के बाद, और फिर ये 3, तो अब तो सिर्फ 7 है। और फिर हम इनके नीचे इनका ग्रुप नेम लिखेंगे। वी शुड राइट कॉमा ग्रुप नेम। तो पहले का क्या ग्रुप नेम है? पहले ग्रुप का नाम है 100। फिर इन 3 का क्या ग्रुप नेम है? 1000। और उसके बाद जो 3 है उसका ग्रुप नेम क्या है? बताओ। वर्ण्यम, हेलो वर्ण्यम। सर। हेलो, कौन है? बिन्यामिन? फुरकान? सर मेरा नाम फुरकान है। हाँ, तो आप इंग्लिश, आज तो मैथ का क्लास है, तो फिर आपने मैथ 4 ज्वाइन नहीं किया व्हाट्सएप पे? सर आप भी देखा? अच्छा, तो टाइम टेबल आपके पास, टाइम टेबल पे आपको लिखना चाहिए ना कि ट्यूसडे को मैथ होता है, मंडे को इंग्लिश होता है। तो मैथ 4 में लिंक भेजा था मैंने। अच्छा चलो, सर ये आप भी लिंक आई है। है, लिंक अभी आई। क्या कह रहे हो? सर लिंक आप भी आई है। वो तो मैम ने भेजा है, क्योंकि आप इंग्लिश के व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ रहे हो। और मैथ 3 का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस, अच्छा उसमें आप ऐड नहीं, आपने मैथ्स 3 नहीं ज्वाइन किया है क्या? यस सर। हाँ, तो मैथ 3 ज्वाइन करो, उसमें तो लिंक अभी मैम करेगी। एनीवे, अब आप क्लास पे ध्यान दो। यस सर। हम्म। अभी ये वाला नंबर है, इसको हमने इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना है। ये नंबर लिखो कॉपी में। ये जो नंबर है, आपने व्हाइट बोर्ड में नंबर लिखा, यही वाला नंबर? हाँ यही वाला नंबर, ये नंबर है, इसको कॉपी कॉपी में लिखो। ये तो, ओके सर। हाँ ये तो है नंबर फिगर। ये नंबर जो है नंबर फिगर। हाँ, इसको यू हैव टू राइट इन वर्ड्स। इस नंबर को फोटो। वर्ड्स में लिखना है। और किस, राइट हाँ, इन द नोटबुक। राइट इन वर्ड्स और राइट नंबर नेम, लेकिन किस सिस्टम में लिखना है? इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम। हाँ, अभी ये क्वेश्चन है इंटरनेशनल सिस्टम में, इंडियन सिस्टम में नहीं, इंटरनेशनल सिस्टम में। सेम यही वाले नंबर को हमें वर्ड्स में लिखना है। तो इंटरनेशनल सिस्टम में हम कहाँ पे कॉमा लगाएंगे? बताओ।
मीरा बताओ। माइक ऑन करो मीरा। माइक आपका, हाँ, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। आवाज नहीं सुनाई दे रही है मीरा की। एनीवे कोई बात नहीं। अब इंटरनेशनल सिस्टम में जल्दी से अपनी कॉपी में कॉमास लगाएंगे। तो इंटरनेशनल सिस्टम में कहाँ पे कॉमा लगाना है? पहले थ्री के बाद, थ्री डिजिट्स के बाद, फिर से थ्री के बाद, फिर से थ्री डिजिट्स के बाद। तो जल्दी से हम कॉमा लगाएंगे। पहले ये थ्री डिजिट्स हैं, इसके बाद कॉमा। हमें राइट से शुरू करना है, राइट से लेफ्ट जाना है। उसके बाद फिर थ्री डिजिट्स, देन कॉमा, देन अगेन थ्री डिजिट एंड देन कॉमा। आफ्टर दैट हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट ग्रुप नेम्स। तो ये जो ग्रुप बन गया, जैसे ये पहला ग्रुप है, इसका नाम क्या है? 100 का ग्रुप है। जैसे हमने प्लेस नेम पढ़ा था, ऐसे ही ग्रुप नेम भी है। तो ये 100 का ग्रुप है। फिर ये वाला ग्रुप जो है, ये 1000 सर का ग्रुप। ग्रुप नेम भी होता है क्या? हाँ, ग्रुप नेम भी होता है। आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे? यस सर, आया था। हाँ, तो ग्रुप नेम है। जैसे ये तीन का जो ग्रुप बन गया, इस ये 1000 का ग्रुप है। ये थ्री जो है, ये 1000 का ग्रुप है। ये 100 का ग्रुप है। और उसके बाद जो थ्री है, इंटरनेशनल सिस्टम में ये मिलियन का ग्रुप है। मिलियन लिखो कॉपी में जल्दी से, मिलियन। सर मैंने लिख लिया। हाँ, वेरी गुड। और फिर इस नंबर को अगर हमें पढ़ना है, तो फिर हमें राइट से लेफ्ट जाना है। सबसे पहले क्या आएगा? सर 7। मैंने भी लिख लिया। हाँ, अब वर्ड्स भी लिखो। राइट द नंबर इन वर्ड्स। तो हाउ विल यू राइट? 7। उस 7 के बाद नीचे देखना चाहिए, मिलियन। 7 मिलियन। मिलियन सिर्फ एस नहीं आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। 7 मिलियन। फिर नेक्स्ट नंबर पढ़ो। 435। हाँ, फिर जल्दी से लिखेंगे, 435। फिर ग्रुप का नाम, 435,000। और फिर लास्ट वाला तो सिंपली हम पढ़ेंगे 600। 681। 681। सो ये जो हमारा नंबर नेम है, ये कौन से सिस्टम में? इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, मीरा लिखो लिखो, शाबाश। कोई बात नहीं, अगर माइक नहीं चल रहा है, डोंट वरी, कीप राइटिंग। अब ये सबों समझ में आया? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो ऐसे थम्स डाउन करेगा, जिसको समझ आएगा वो थम्स अप करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा जो गूगल क्लासरूम में शीट था, वर्कशीट, ये वाला जो होमवर्क था, जो मीरा ने अभी भेजा, व्हाट्सएप किया। बहुत अच्छा लिखा था, साफ साफ, वेरी गुड। अभी हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? इंसर्ट कॉमास। इंसर्ट मतलब उसमें डालो। एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो इनमें हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला करते हैं, डी। हाँ। हाँ, हाँ, आपने वो व्हाइट बोर्ड में लिखा है ना, वो दोबारा लगा दो, मुझे लिखना है। हाँ, अभी ये लिखो। अब हम जल्दी से लिखेंगे इसमें। व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखता हूँ नंबर, पहले डिजिट्स लिखेंगे, 4804981।
और इस नंबर को हमें क्या लिखना है, वर्ड्स में लिखना है, और साथ में ही हमें इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें हम कॉमास डालेंगे, वी विल इंसर्ट कॉमास। तो डालो जल्दी से कॉमा, फिर मैं देखूंगा आपकी कॉपी। मीरा आप भी करो। मीरा क्यों परेशान है, इधर उधर देख रही है। मीरा लिखो, कॉपी में लिख रहे हो। कोई बात नहीं, कॉपी में तो लिखो, यू कैन शो। अगर लिख रहे हो तो यू शो थम्स अप, नहीं समझ आ रहा है तो शो थम्स डाउन। फुरकान आप लिख रहे हो। यस सर। हाँ, अब कॉमास कहाँ पे आएंगे। सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। अरे, जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसमें पहले कॉमास लगाने हैं, और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कैसे लगता है, हम जब राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर से 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते हैं। ये पहला स्टेप है। तो इसका मतलब है यहाँ पे अब नंबर पे हम लिखते हैं, तो पहले पहले 3 डिजिट के बाद 1 2 3, तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे। फिर अगेन 3 डिजिट्स, 1 2 3, तो यहाँ कॉमा लगेगा। देन अगेन 3 डिजिट, 1 2, तीसरा तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, उसके बाद यहाँ लगाएंगे। सो हम कॉमास ऐसे लगा देंगे। तो ये लगाओ। तो दीज आर कॉल्ड कॉमा ग्रुप्स। कॉमा ग्रुप्स कौन से बन गए, ये एक पहला ग्रुप बन गया, ये दूसरा ग्रुप बन गया, जो कॉमा के बीच में नंबर्स हैं उनका ग्रुप बन गया। ग्रुप मालूम है ना, ग्रुप ऑफ नंबर्स। सो दीज आर कॉल्ड कॉमा ग्रुप्स। और हर कॉमा ग्रुप का अपना नेम है, ग्रुप नेम, वो इसके नीचे लिखना है हमें। पहले 3 का है 100 का, फिर 3 का है 1000 का, फिर 3 का है मिलियन का। ये तो सेकंड स्टेप हो गया। और थर्ड स्टेप हो गया, इसको अब हमें नंबर नेम लिखना है। नंबर नेम मतलब वर्ड्स में लिखना है, नंबर नेम। तो इसका नंबर नेम कैसे लिखेंगे हम, तो पहला ग्रुप पढ़ेंगे ये वाला फर्स्ट, अब राइट से पढ़ेंगे। तो ये तो 2 डिजिट्स है, तो हम इसको पढ़ेंगे 48। तो ऐसे लिखेंगे 48, फिर ग्रुप नेम लिखेंगे 48 मिलियन। देन नेक्स्ट 049, 049 क्या हुआ, 49, तो हम लिखेंगे 49। देन ग्रुप नेम 49,000। और लास्ट का ग्रुप क्या है, 831, तो यहाँ लिखेंगे 831, ऐसे करके लिखना है। समझ में आया फुरकान। हाँ सर समझ में आया। हाँ, तो ऐसे ही अब आपको होमवर्क क्या है, कि ये जो क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज कहाँ पे है, असाइनमेंट नंबर 101। गूगल क्लासरूम ज्वाइन किया आपने। यस सर। हाँ, उसमें जो हाँ, जो 101 होगा उसको क्लिक करोगे तो ये वर्कशीट दिखाई देगा। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में है इंडियन सिस्टम, और क्वेश्चन नंबर 4 में है इंटरनेशनल सिस्टम। काम दिखा दो। है, काम तो यही है, काम तो यही, इंटरनेशनल।
अरे काम वो तो ये। इंटरनेट, अरे ये वाला मैं वो कर रहा हूँ। हाँ लिखो, शाबाश। अभी चलो एक काम देता हूँ, अब नया काम दे रहा हूँ, ध्यान से देखो बोर्ड पे। अभी मैं एक नंबर लिख रहा हूँ। इस नंबर को, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको इंडियन सिस्टम में लिखना है और सेम नंबर को क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स। क्वेश्चन 1 ए, इसका ए पार्ट है राइट इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम, और बी पार्ट है सेम नंबर को इन इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल, इंडिया में है इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम, नंबर सेम है, नंबर यही है। इसको इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और इंटरनेशनल सिस्टम में भी लिखना है। इंडियन सिस्टम मतलब जो हम इंडिया में फॉलो करते हैं, जब हम इंडिया में होते हैं हम उसको कैसे पढ़ेंगे, तो वो इंडियन सिस्टम हुआ। अगर सेम नंबर इंडिया के बाहर होगा, जैसे मान लो यूएस में होगा, अमेरिका में या इंग्लैंड में, बाहर की कंट्री में, वो इसको थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे, तो वो कैसे लिखेंगे, वो इंटरनेशनल सिस्टम है। तो आपको दोनों इस सेम नंबर को दोनों पार्ट्स में लिखना है। तो अब मेरे को ए, पहले इंडियन सिस्टम में कौन बताएगा और इंटरनेशनल, पहले कॉमा भी लगाना है। तो मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा, लिखो जल्दी से, जिस जिसका हो जाएगा वो हाथ खड़ा करेगा। सेम नंबर को, जो मैंने ऊपर नंबर लिखा है, मैं पढ़ के नहीं सुनाऊंगा वरना तो आंसर आउट हो जाएगा। सेम नंबर को आपने इंडियन सिस्टम में लिखना है और इसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। वरेनियम को तो नींद आ रही है ना, माइक बंद है वरेनियम का। और वो बस किसी से परेशान है। मैंने काम ही नहीं हो रहा। हो गया? किसका हो गया वो? यू कैन रेज योर हैंड। अगर कैमरा बंद है तो उसमें बटन भी है, रेज हैंड। कल फिर हो गया है? हो गया? चलो अपनी कॉपी दिखाओ। कीर्ति एंड रागनी, हो गया आपका? हाँ, मीरा दिखाओ कॉपी। अगर आप कंप्यूटर के सामने हो तो आप अपनी, मीरा ऐसे कॉपी खोल सकते हो, ऐसे खोल के यहाँ से देखो, कॉपी खोल के ऐसे सामने रख लो, तो मैं आपकी कॉपी देख सकता हूँ। थोड़ा और नजदीक लो, कैमरा के और पास में, ऊपर 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 ऊपर। पीछे बैकग्राउंड तो हटाओ, बैकग्राउंड आपने क्या डाला है, उससे दिखाई नहीं दे रहा है। यू रिमूव योर बैकग्राउंड।
हाँ दिखाओ कीर्ति, अपनी कॉपी दिखाओ कैमरा के आगे। वेट, तब तक मैं इसका देखता हूँ। कीर्ति का, हाँ कहाँ पे, थोड़ा तू थोड़ा दूर दूर ले जाओ थोड़ा। नहीं दिखाई नहीं दे रहा है, फोकस नहीं हो रहा है। सर शायद ब्लर इफेक्ट लगा इसका। हाँ ब्लरिंग हो रहा है। चलो उसका देखते हैं, थोड़ा और पास लाओ। वन, दैट्स वेरी गुड। हाँ वेरी गुड। कीर्ति ने तो ठीक लिखा है। नहीं ये कीर्ति का है, रागनी का है? सर मेरा। मेरा किसका? सर हाँ मेरा। हाँ, ओके अब कीर्ति का। मीरा का देखते हैं, ठहरो एक मिनट। हाँ मीरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। अच्छा लेकिन आपका तो माइक ही नहीं चल रहा है। हाँ लेकिन माइक ऑन करो, माइक म्यूटेड है। अच्छा चलो गुड। हाँ बताओ आशुतोष, पढ़ के सुनाओ। सर चलो आशुतोष आप जो, हाँ सर इंडियन में 1,50,000 और हम्म इंटरनेशनल में 150,000। हाँ वेरी गुड। तो सबू ने ठीक लिखा है, वेरी गुड। तो हमने देखा कि हम किसी भी नंबर को दोनों सिस्टम में लिख सकते हैं। ये 1,50,000 भी है और ये 150,000 भी है। सो कभी अब आपको कन्वर्ट करना भी आएगा। कन्वर्ट मतलब बदलना। कन्वर्ट किसको बदलना है? मान लो इसी नंबर को इंडियन सिस्टम से कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में अगर लिखा होगा 1,50,000, जब इंटरनेशनल सिस्टम में करेंगे तो पहले हम विदाउट कॉमास लगाएंगे, पहले कॉमा नहीं लिखेंगे, फिर उसको कॉमा इंटरनेशनल सिस्टम के मुताबिक लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे, देन इट बिकम्स, ये 1,000 का ग्रुप बन गया, ये 100 का, तो ये नंबर बन गया 150,000। अगर मैं लिखता हूं कन्वर्ट, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट 10 lakhs into मिलियन। बस ऐसे ही लिखा है मैंने, ये क्वेश्चन है। यानी कि 10 lakhs को आपने कन्वर्ट करना है किसमें? मिलियंस में। तो पहले आपको मिलियंस में लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है 10 lakhs, तो 10 lakhs, जब वर्ड लैक आ गया दैट मीन्स ये इंडियन सिस्टम है। तो आप पहले यहाँ पे फिगर में लिखो 10 lakhs को। अभी देखो जानबूझ के, ये क्या है, आधा फिगर में है आधा वर्ड्स में, तो इसको पहले सारा फिगर में लिखो, फिर कॉमा चेंज करो और फिर आप सेम नंबर को मिलियन में लिखो। अब देखता हूँ आंसर क्या बताओगे। 10 lakh you have to convert into dash million। ये डैश फिल करना है, दिस बॉक्स यू हैव टू फिल। 10 lakh इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियंस? 10 millions। नहीं करो, ऐसे थोड़ी ना बोलना है, ऐसे 10 lakhs इज नॉट इक्वल टू 10 millions। आपको, क्योंकि यहाँ पे 10 lakhs को पहले आपको फिगर में लिखना है, फिर
कॉमा लगाने लिखना। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन 2, कन्वर्ट 10 लाख इनटू मिलियंस। फिर से लिखा हूं ऊपर साफ साफ, कन्वर्ट 10 lakhs इनटू मिलियन। ये क्वेश्चन है। शाबाश। हाँ, कीर्ति ने लिखा है शायद। लिखा है कीर्ति? यस सर। वेरी गुड। कॉपी दिखाओ जरा, ऐसे करके कैमरा के आगे। लेट मी चेक इट। वेट वेट। ये एनलार्ज ही नहीं होता है किसी एक का। किसी सर एक मैंने का भी लिख लिया। पिन तो वहीं पे हो जाता ना उसी एरिया में। सर मैंने लिख लिया। हाँ। नहीं तो कीर्ति आपने क्या लिखा है? 10 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलियन? 10 लाख कितने मिलियन के बराबर है? सर एक मिनट, उसका अगर सर 10 लाख इज इक्वल टू 1 मिलियन। कीर्ति आपने 10 मिलियन कैसे बनाया? कॉमा ये मीरा अपना दिखाओ काम। कॉपी कैमरा के आगे लाओ। हम्म। अच्छा चलो कीर्ति आप दिखाओ, फिर से दिखाओ कॉपी अपनी। कीर्ति का अगर मैं यहाँ लाऊं, ये देखना, जैसे ये एक बड़ा स्क्रीन है, तो किसी को यहाँ नहीं ला सकता हूँ? नहीं आता है ना, वही तो। जैसे ये पिन किया फॉर माई सेल्फ, ये इधर ही आता है। इस- हाँ अब ठीक लिखा है। अब शायद, हाँ अब ठीक है। अब कीर्ति का ठीक है। मीरा आप भी दिखाओ अपनी कॉपी कैमरा के आगे। मीरा अपनी कॉपी कैमरा के आगे लाओ ना, जैसे ये मान लो आपकी कॉपी है, तो इसको खोल के ऐसे ओपन करके आप कैमरा के आगे रख सकते हो ऐसे। रखो, आप रख ही नहीं रहे हो। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है ना, बोलने की कोशिश नहीं करो क्योंकि मुझे सुनाई नहीं दे रही आपकी आवाज। लेकिन कॉपी तो दिखाओ। हाँ वेरी गुड, थोड़ा आगे, थोड़ा इधर को, इधर को। हाँ ऊपर 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 ले जाओ, ठीक है ठीक है ठीक है, ऊपर ले जाओ। हाँ वेरी गुड, वेरी, और ऊपर। ये तो, हाँ नहीं ये तो पुराना काम है, ये वाला नया जो अभी बताया 10 लाख। ओहो, आज तो मीरा की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही।
अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी ध्यान से देखना, मैं बोर्ड पे करूंगा। अभी देखो क्या करना है, कैसे करना है। देखो मैं ब्लू कलर से लिखता हूँ, फिर अच्छी तरीके से दिखाई देगा। तो ये बीच में लिखा है इज, यहाँ पे बीच में मैंने लिखा इक्वल टू, यहाँ पे लिखा 10 लाख। तो 10 लाख तो जो है जानबूझ के मिक्स किया हुआ है, कुछ नंबर में, जैसे ये तो नंबर में लिखा है 10, फिगर में लिखा है, और ये लैक्स जो है ये वर्ड्स में लिखा है। तो इसको पहले आप, इस 10 लैक्स को हम फिगर्स में लिखते हैं। तो 10 लैक्स में कितने जीरो होंगे, अगर समझ नहीं आ रहा है कितने हैं, तो पहले रफ हम वैसे ही लिखते हैं, पहले कुछ सर जीरो मुझे डाल दे। समझ नहीं आ रहा है। हैं? समझ नहीं आ रहा है मुझे। हाँ तो अब देखो ना, अभी वही समझा ही तो रहा हूँ। तो 10 लैक्स को लिखने के लिए, अब लैक, क्योंकि यहाँ वर्ड है लैक, और लैक किस में होता है, इंडियन सिस्टम में। तो इंडियन सिस्टम में कॉमा कहाँ पे लगेगा, 3, 2 एंड 2, और ग्रुप नेम 100, 1000, लाख। फिर इसको चेक करना है कि क्या ये सही है। अब देखो यहाँ पे हो गया 10 लाख, और बाकी तो सारा जीरो जीरो है, इसका मतलब है हाँ, ये जो आपने फिगर्स में लिखा है, नाउ दिस इज इन नंबर फिगर। तो इसका मतलब है ये नंबर फिगर 10 लैक्स बता रहा है। अब इसमें कितने जीरो हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 zeros and 1। सो हम यहाँ इक्वल का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे क्योंकि वैल्यू सेम है, बीच में इक्वल लिखा हुआ है, इक्वल का मतलब ये लेफ्ट, ये जो जो हमने लिखा ये सेम है, तो हम फिर से इसमें 6 zeros लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1। तो फिगर में तो सेम मैंने है, सिर्फ वर्ड्स में चेंज होगा, उसका सिर्फ नेम चेंज किया है। यहां पे मैंने लिखा 10 लैक्स, तो इंडियन सिस्टम में लिखा। अब इसको यहां पे मेरे को मिलियंस में लिखना है, मिलियंस। तो मिलियंस क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम, और इंटरनेशनल सिस्टम में कॉमा कहां पे लगता है, 3 के बाद, फिर 3 के बाद, और फिर यहां नीचे लिखो ग्रुप नेम 100, ये 1000, और ये मिलियन, ये मिलियन का ग्रुप, ये 1000 का ग्रुप, और ये 100 का ग्रुप। तो ये कितने मिलियन हो गया, यहां देखो मिलियन के ग्रुप में कितना है, मिलियन का ग्रुप तो सिर्फ ये है, उसमें तो सिर्फ 1 है। तो दैट मीन्स दिस इज 1 मिलियन। दैट मीन्स 10 लैक्स इज इक्वल टू 1 मिलियन। समझ में आया सबों को कि 10 लाख 1 मिलियन के बराबर कैसे होता है। हाँ फुरकान कह रहा है अब समझ में आया है, मीरा भी कह रही है समझ में आया, वेरी गुड। तो अब मैं एक, हाँ अब मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन देता हूँ। लिखो कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 20, सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 10, 10 मिलियन। अब मैं उल्टा करता हूँ, पहले मैं इंटरनेशनल सिस्टम में लिख रहा हूँ 10 मिलियन। 10 मिलियन किसके बराबर है, इज इक्वल टू डैश
लैक्स। अब मुझे आपने क्या बताना है कि 10 मिलियन कितने लैक्स के बराबर होता है? 10 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी लैक्स? दैट मीन दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम, और यहाँ पे हमारे को इंडियन सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो पहले आप 10 मिलियन को फिगर में लिखो, वहां देखो कितने जीरो आएंगे 10 मिलियन में, फिर वही नंबर यहाँ पे लिखो राइट साइड में, और उसको इंडियन सिस्टम में कॉमास लगाओ। 3 2 2 के बाद यहाँ इंटरनेशनल में 3 3 3 के बाद फिर आपको ये आंसर मिलेगा। हाउ मेनी लैक्स? शाबाश, करो इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। 10 मिलियन इज इक्वल टू डैश लैक्स। मीरा, आप बातें क्यों कर रहे हो? अपनी कॉपी में लिखो फटाफट। ये नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। 10 मिलियन इज इक्वल टू डैश लैक्स। ये आपको फिल करना है कि कितने लैक्स के बराबर होता है 10 मिलियन। 10 lakh. नहीं, नो, ऐसे ही जबानी जबानी जवाब नहीं देना है, आपको कॉपी में सॉल्व करना है। उसके लिए स्टेप्स है। पहले उसको 10 मिलियन को फिगर्स में लिखो, फिर उसको सेम डिजिट्स को राइट साइड में लिखो, और उसके कॉमा चेंज करो। चेंज मतलब उसको फिर इंडियन सिस्टम में लिखो, फिर आपको पता चलेगा कि वो कितने लैक्स के बराबर होता है। तो ऐसा करो, अभी मैं आपके काम, ये आपका अभी क्लास वर्क है, लेकिन इसको आप लोग करके मेरे को व्हाट्सएप करो, ग्रुप पे व्हाट्सएप करो, मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।